बड़े अरमानों के साथ मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की आमद हुई थी, लेकिन इसके बाद चीतों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 25 मई को 2 और चीता शावकों की मौत हो गई। इससे 2 दिन पहले भी एक शावक की मौत हुई थी। बचे हुए एक शावक की हालत भी गंभीर है। नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाए गए 20 में से 3 चीतों की मौत पहले ही हो चुकी है। 70 साल बाद देश में चीतों की वापसी हुई थी, जब 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से आए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया था। इस साल 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका से 12 और चीतों को कूनो में छोड़ा गया, यानी कुल मिलाकर नामीबिया और साउथ अफ्रीका से 20 चीते लाए गए थे। नामीबिया से लाई गई 4 साल की मादा चीता साशा की 26 मार्च 2023 को किडनी इन्फेक्शन से मौत हो गई। वन विभाग ने बताया कि 15 अगस्त 2022 को नामीबिया में साशा का ब्लड टेस्ट किया गया था, जिसमें क्रेटिनिन का स्तर 400 से ज्यादा था। इससे ये बात की पुष्टि होती है कि साशा को किडनी की बीमारी भारत में लाने से पहले ही थी। साशा की मौत के बाद चीतों की संख्या घटकर 19 बची, यानी कि इस बात में लापरवाही बरती गई कि जब चीते वहां से लाए गए तो उनका पूरी तरीके से परीक्षण नहीं किया गया, या इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हुए कि आखिरकार ये सारे चीते स्वस्थ हैं। 23 अप्रैल 2023 को नर चीता उदय की दिल के दौरे से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उदय की मौत कार्डियक आर्टरी फेल होने से हुई है। मध्य प्रदेश के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जीएस चौहान ने बताया कि हृदय धमनी में रक्त संचार रुक जाने से चीते की मौत हुई। यह भी एक प्रकार का हार्ट अटैक है। इसके बाद कूनो में शावकों सहित चीतों की संख्या 22 रह गई। इसके बाद मादा चीता दक्षा की मेटिंग के दौरान 9 मई 2023 को मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि मेटिंग के दौरान दोनों में हिंसक इंटरेक्शन हो गया था और मेल चीते ने पंजा मारकर दक्षा को घायल कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। 23 मई 2023 ज्वाला के एक शावक की मौत हुई। 25 मई 2023 ज्वाला के 2 और शावकों की मौत हो गई। आखिरकार चीतों की मौत का यह सिलसिला थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा? साउथ अफ्रीका की एक स्टडी में 293 चीते की मौतों को डॉक्यूमेंट किया गया है। इनमें चीतों की मौत की दर बताई गई है और इसमें बताया कि शिविर लगाने की वजह से 6.5 चीतों की मौत हुई। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने यानी रिलोकेशन पर लगभग 7.5% चीतों की मौत होती है। ट्रैकिंग डिवाइस की वजह से 0.7 चीतों की मौत होती है और इन 3 वजहों से ही 15% चीतों की मौत हो जाती है, यानी कि हर 7 में से 1 चीते की मौत। हालांकि चीता प्रोजेक्ट में पहले ही ये कहा गया है कि पहले साल आए 20 चीतों में अगर 10 चीते यानी कि 50% भी सरवाइव कर जाते हैं तो ये प्रोजेक्ट सफल माना जाएगा। साउथ अफ्रीका में प्रिटोरियन यूनिवर्सिटी के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट एड्रियन टार्डिफ ने बातचीत में बताया कि इस प्रोजेक्ट में कोई खामी है। इस पर कुछ कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। उन्होंने बताया कि चिंता की बात तब होगी जब एक ही कारण से बार बार मौतें हों। फिलहाल देखना यह होगा कि अब वन विभाग आखिरकार इन चीतों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए किस प्रकार के कदम उठाता है। उम्मीद यही है कि जो चीते आए हैं वे पूरी तरीके से स्वस्थ रहें और अपनी प्राकृतिक मौत को ही प्राप्त हों।